हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मोटर अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में यूनाइटेड 5 लीटर प्रेशर कुकर रिपेयर करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसकी मरम्मत करेंगे फ्रेंड्स। ये ISI यूनाइटेड है, अभी ये चलने लायक कुकर है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस कुकर में प्रॉब्लम क्या है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ काफ़ी गैप हो गया है। ये देख रहे हैं, फैल गया कुकर, यहाँ से काफ़ी गैप हो गया, काफ़ी रबड़ आधे से ज़्यादा दिख रहा है। तो हो क्या रहा है इस कुकर में फ्रेंड्स, यहाँ से सारी गैस लीकेज कर जा रही है, सारा प्रेशर निकल जा रहा है और हमारा सीटी नहीं बन रहा है। इस समस्या का समाधान इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। कैसे यह कुकर, किस तरह से हम इसको रिपेयर करेंगे, किस तरह से इस कुकर की हम मरम्मत करेंगे कि ये फिर से चलने लायक हो जाए। तो दोस्तों, ये चलने लायक पुनः हो जाएगा। हमारा कुकर जब कुछ पुराना हो जाता है फ्रेंड्स, चाहे यूनाइटेड हो, हाकिम्स हो, कोई भी ब्रांडेड अनब्रांडेड हो, एल्युमिनियम हल्का हो जाता है, चलते चलते ये कुछ फैल जाता है, आउट हो जाता है, इसका ढक्कन भी और इसका बॉडी भी, बॉडी का किनारा भी। तो दोस्तों, इसको नया जैसा बनाने के लिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने स्किल को डेवलप करिएगा। इस वीडियो को देखकर आप आसानी से अपने घर के कुकर को, या यदि आप दुकान खोले हैं या खोलना चाहते हैं, गैस चूल्हे की दुकान करना चाहते हैं, तो जाहिर आपको कुकर रिपेयर करना आना चाहिए और इस वीडियो को देखकर आप आसानी से कुकर रिपेयर करना सीख पाएंगे। तो दोस्तों, कुकर रिपेयरिंग की मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ बता पाना मुश्किल होता है। तो चलिए सभी वीडियो को आप देखें और इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा एक नए तरीके से इस वीडियो में कि आप 5 लीटर यूनाइटेड प्रेशर कुकर को, जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम है, कैसे दूर करेंगे, ठीक करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चेक करना, कैसे चेक करना है कि कितना ये बेंड हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इतना गैप हो गया है। पहले आप इसका तनाव देखिए। यहाँ से मैंने इस तरह से लॉक किया हुआ है, जैसे कुकर हमारा बंद होता है उसी पोजीशन में है ये। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा, यहाँ से जब आप देखेंगे, देख रहे हैं ये पूरा टच हो रहा है ऊपर, यहाँ ऊपर ये टच हो रहा है, परंतु आप यहाँ देखेंगे ये घुसा हुआ पूरा, यहाँ काफ़ी दबाने पर ये लूज है और यहाँ ऊपर इसमें टच नहीं हो रहा, ढक्कन का किनारा इस कुकर के बॉडी के किनारे के नीचे टच नहीं हो रहा, इस तरह से, जिस तरह से यहाँ टच हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तनाव बिल्कुल नहीं है, यहाँ भी नहीं टच हो रहा है, यहाँ भी एकदम नहीं टच हो रहा, दबा के छोड़ रहे हैं तो ये ढक्कन नीचे ही रह जा रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब ठीक ठाक कंडीशन में कुकर होता है हमारा, तो कैसे तनाव होता है फ्रेंड्स, इस तरह से पूरा, जब आप यहाँ दबा के छोड़ेंगे तो ये ढक्कन का ये सतह इस किनारे की निचली सतह पर इस तरह से टच करेगा, चारों तरफ बराबर से ये टच करता है। तो फ्रेंड्स, कमी कितना है देख रहे हैं, इसको जब हम इतना डाउन करेंगे, यानी कि ढक्कन को इतना नीचे ले जाएंगे अगर, तो हमारा तनाव बराबर से चारों तरफ हो जाएगा, क्योंकि उंगलियों पर ये तनाव बता रहा है। तो तनाव इसमें कैसे होगा, देख रहे हैं इतना ये गैप हो रहा है, इतना, यानी कि हमारे ये बॉडी का जो किनारा है, इतना हमें डाउन करना पड़ेगा, नीचे की तरफ डाउन करना पड़ेगा, इतना 2-3 फुट फ्रेंड्स। तो यही प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ेगी। अब इसको मैं आपको दिखाऊं ढक्कन निकाल के, तो हमारा किनारा जो है ऊपर की तरफ फ्रेंड्स उठ चुका है, ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, चारों तरफ उठ चुका है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी गैपिंग बता रहा है और कुछ इस तरह से भी फैल गया है। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे ठीक करेंगे, डाई की मदद से तो ठीक करेंगे। चलिए मैं डाई को लगा के आपको दिखाता हूँ। ये है फ्रेंड्स 5 लीटर की डाई का निचला हिस्सा। इसमें कागज़ एक ले लिया हूँ, इस कागज़ पर मैं इस तरह से इसको रखता हूँ, जिससे हमारे कुकर के बॉडी के निचली सतह पर दाग वगैरह ना लगे, इसके किनारों का छाप ना पड़े। यह है ऊपरी हिस्सा डाई का प्लेट, जो यहाँ पे ऊपर आके ढक्कन के किनारे में टच होता है। अभी मैं बॉडी के किनारे में टच होगा, तो भी मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में मैं दूसरे हिसाब से डाई लगाना बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले आप इस बॉटम के देखिए, ये बॉटम हमारा लगभग ठीक है, ज़्यादा बाहर नहीं है। तो फ्रेंड्स, यदि बाहर नहीं है तो ठीक है, यदि बाहर है इसको आप अंदर कर लेंगे, इसको मैंने और वीडियो में बता रखा है। तो चलिए, तो इसका बॉटम बराबर है, तो इस तरह से हम कागज़ को यहाँ बीचों बीच रखेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, ये डाई का ये निचला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको रखेंगे। फिर ये देख रहे हैं, ये एक प्रकार का चूड़ी वाला नट है, सॉरी, एक प्रकार का चूड़ी वाला बोल्ट है, इतना लंबा। इसमें इस डाई को जो है, यहाँ भी चूड़ी बनी होती है, इसको इसमें फिर पहना लेंगे, इस तरह से बैठा लेंगे, थोड़ा सा ही बैठाएंगे, इतना निकला है। उसके बाद इसको इसमें डालेंगे, जैसे हम ढक्कन बैठाते हैं, और जो हिस्सा नीचे रखा है उस पर हम रखेंगे और बीचों बीच करके इस तरह से इसको बीचों बीच लाना है। ये हमारा बीचों बीच रहना चाहिए और इसको हम टाइट करेंगे। हमारा प्लेट ऊपर आएगा, बड़ा वाला, जो कुकर के बॉडी के किनारों पर टच होगा। ये देख रहे हैं धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये बिल्कुल ऊपर आ रहा है, देख रहे हैं ये ऊपर आ गया। तो यही हमको करना है, इस तरह से हमको ये बिल्कुल बीच में इसको रखना है, इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच हो गया, देख रहे हैं। बीचों बीच करने के बाद फ्रेंड्स, और ये नट जो इसके सीधे होना चाहिए, इसके सीधे होना चाहिए, ये बिल्कुल बीच में ही होना चाहिए। इसको टाइट करेंगे फ्रेंड्स। डाई को आपको इस तरह से लगाना है कि डाई की प्लेट की सतह कुकर के इन किनारों
को चारों तरफ से टच कर सके। ये नहीं कि हमने डाई को इधर अंदर ज़्यादा घुसा दिया है, यहाँ पे डाई का ये हिस्सा इसको टच नहीं कर रहा और यहाँ पे गैप बता रहा है, इस तरह से नहीं लगाना है। इसका सतह किनारों के चारों तरफ टच होना चाहिए, इसीलिए हम इसको बीचों बीच करते हैं। तो चारों तरफ इसका इतना इतना ये डाई का हिस्सा इतने अंदर तक इसके घुस जाता है, ठीक है, चारों इतने अंदर तक घुस जाता है फ्रेंड्स। तो इसको देखिए, मैं अब इसको टाइट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ से रखना होता है, इसको इस तरह से टाइट करेंगे। देखिए मैं इस तरह से इसको टाइट कर दिया है। अब दिक्कत क्या आ रही है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लगभग लगभग हमारा किनारा टच है चारों तरफ, यानी कि ये हमारा चारों तरफ से टच है। तो डाई क्या लगाएंगे, इस पर कोई वर्क नहीं होगा। तो ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो कुकर के बॉडी का किनारा चारों तरफ से बराबर ये उठा हुआ है, यानी कि आउट हो गया बराबर से बिल्कुल, इसलिए डाई की सतह पर ये बराबर से टच है। ये बराबर से टच है, इसको हम डाउन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हम हथौड़ी की मदद से इस तरह से इसको पीटते हैं, तो किनारा जो है ये डाउन होता है, नीचे की तरफ बैठता है। तो जब यहाँ गैप ही नहीं बच रहा है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेचकस भी नहीं जाएगा, जब यहाँ गैप ही नहीं बच रहा है चारों तरफ, तो ये डाउन नहीं होगा। इसलिए अब ये डाई लगा के तुरंत नहीं सही होगा। तो डाई हम लगा के ठीक करेंगे, लेकिन अब इसमें डाई नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये इस सिचुएशन में है, ये इस पोजीशन में है जब हम कुकर के बैंड को निकाल चुके होते हैं, यानी कि डाई लगाने के बाद हमारा ये इसकी सतह और इस प्लेट की सतह आपस में टच हो जाती है चारों तरफ से, तो हमारा डाई कंप्लीट हो जाता है, यानी कि बराबर हो जाता है चारों तरफ से एक किनारा। लेकिन फ्रेंड्स ये पहले से बराबर है, बेशक ये ऊपर की तरफ उठ गया है। तो यदि इस तरह से सिचुएशन बताता है तो इस डाई को आप नहीं लगा सकते हैं, तो ना ये डाई किसी काम का होगा। अब तो डाई लगाने के लिए हमें एक प्रक्रिया इसके पहले करना पड़ेगा, तो जो मैं आपको दिखाता हूँ, तभी आप इस कुकर के इन किनारों को आसानी से इतना डाउन कर पाएंगे, इतना डाउन कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसको मैं पहले खोल लेता हूँ और तब आपको दिखाता हूँ। चलिए इसको मैंने खोल लिया है, इसको मैं फटाफट खोल लेता हूँ और इसको मैं निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स। तो एक नया तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सिचुएशन आता है, अब क्या करेंगे, हम हथौड़ी लेंगे और इसे हम तीन जगह, एक जगह यहाँ पे इस तरह से कुकर को हम इस तरह से यहाँ पे डाउन करेंगे, एक ही जगह, ज़्यादा नहीं उतना ही डाउन करेंगे जितना हमको जरूरत है। एक जगह यहाँ डाउन कर लिए, एक जगह यहाँ डाउन कर देते हैं, एक जगह यहाँ डाउन कर लेते हैं, तीन जगह हमने डाउन कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसमें डाई को रखेंगे। अब हमारा जो है यहाँ नीचे की तरफ दब गया, यहाँ हमने पीट दिया, नीचे की तरफ दब गया, यहाँ दब गया, तीन जगह दब गया। जब हम अब डाई को लगाएंगे कि हमारा यहाँ पे गैप बताएगा और आसानी से हम बाकी हिस्सों को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इन हिस्सों को भी हम डाउन कर पाएंगे। चलिए मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो डाई को मैं पुनः उसी तरीके से लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको देखिए मैंने बीचों बीच करके लगा दिया है। इस डाई को मैं आपको टाइट करके दिखाता हूँ। मैंने टाइट कर दिया फ्रेंड्स। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ मैंने इसको फिट रखा था, यहाँ पे देख रहे हैं टच हो गया है इतना हिस्सा। बाकी यहाँ देख रहे हैं पूरा पेचकस जा रहा है, देख रहे हैं कितना सांस हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिट रखा था, देखिए यहाँ टच है। उसके बाद यहाँ काफ़ी सांस से पेचकस घुस रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पीछे भी पेचकस घुस रहा है, सब जगह घुस रहा है। आप इस तरह से आपको उठा के दिखाऊँ, ठीक है। इतना गैप देखिए हो गया, यहाँ मैंने फिट रखा था, यहाँ टच है, बाकी जगह देख रहे हैं गैप हो गया। कहने का मतलब फ्रेंड्स इस तरह से तीन जगह आप, एक जगह, दो जगह, तीन जगह इसको डाउन कर लीजिए फिट कर, तब डाई को लगाएंगे। तब अब देखिए यहाँ से यहाँ गैप बता रहा है, यहाँ गैप, यहाँ गैप। अब आसानी से आप सभी किनारों को इसके बराबर कर पाएंगे। जहाँ मैंने पीट के डाउन कर दिया है, यहाँ इन तीनों किनारों, ये जो डाउन हो गया हिस्सा, इस हिस्से जितना डाउन इन सभी को किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ गैप हो गया है। अभी हथौड़ी की मदद से हम इन सभी किनारों को इस तरह से पीटेंगे तो इसके बराबर ये हिस्सा जो उठा हुआ है ये नीचे हो जाएगा, डाई पर ये जाके चिपक जाएगा, तो हमारा इतना जो है फ्रेंड्स डाउन हो जाएगा ये किनारा। तो आप समझ गए होंगे इस विधि से आप जो है कुकर में डाई लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए काउंटर पे नहीं ठीक पड़ेगा, मैं नीचे इसको पीटता हूँ, नीचे चलता हूँ ज़मीन पर। तो फ्रेंड्स मैं ज़मीन पर आ चुका हूँ, तो आप देखेंगे इसको मैं पीट के बराबर करता हूँ। तो दोस्तों चारों तरफ इसको इस हथौड़ी की मदद से पीटेंगे। इसको मैंने टाइट कर दिया है। थोड़ा सा इसको टाइट करेंगे। दोस्तों एक बार देख लेंगे कहाँ कहाँ हमारा ये अभी छूट रहा है, देख रहे हैं यहाँ थोड़ा थोड़ा गैप रह गया है और जगह बाकी टच हो गया। जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा गैप रह गया फ्रेंड्स, वहाँ क्या करना है, हथौड़ी की मदद से इस तरह से भी जहाँ जहाँ गैप रह गया वहाँ इस तरह से पीटेंगे, बराबर से चारों तरफ से पीट करके किनारों को हम बराबर करेंगे। तो चलिए मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ।
जहाँ जहाँ छूट गया है फ्रेंड्स वहाँ वहाँ पीटेंगे। थोड़ा सा यहाँ रह गया है, थोड़ा इसको टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एक किनारा चारों तरफ से कुकर के बॉडी का किनारा इस डाई के सतह पर बिल्कुल टच हो गया है। अब यहाँ जरा सा भी गैप नहीं रह गया है। आप देख रहे हैं यहाँ जरा सा भी यहाँ पेचकस भी नहीं घुसेगा। बिल्कुल चारों तरफ से आपको मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, बस यही करना है। बहुत ही आसान है डाई लगाना फ्रेंड्स। ये चारों तरफ से ये टच हो गया, आप देख रहे हैं। तो हमारा ये किनारा बिल्कुल समतल हो गया। समतल पहले से था लेकिन ऊपर की तरफ भाग गया था, तो हमने स्ट्रिक से जो है 3 जगह पहले डाउन करके उसके बाद डाई को रखा, तब जाके इन किनारों को पीट करके नीचे बैठाया। अगर थोड़ा इतना डाउन हो गए चारों तरफ और बराबर भी हो गए, तो इस तरह से डाई की मदद से हम इसके किनारों को नीचे ले जाते हैं और चारों तरफ से बराबर भी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी मरम्मत हो गई। इसका बैंड निकल गया, जो ऊपर की तरफ भाग गया था नीचे हो गया और चारों तरफ का किनारा प्लेन भी हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम करते हैं। तो चलिए ढक्कन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं काउंटर पर आ गया। अब देख रहे हैं ये किनारा बिल्कुल पेचकस नहीं जाएगा, चारों तरफ ये बराबर हो गया फ्रेंड्स। मैंने देख कर अच्छी तरह से हथौड़ी से इसको पीट करके बराबर कर लिया है। तो चलिए अब इसको खोल लेते हैं और ढक्कन को देखते हैं ढक्कन में कितना बैंड है। उसके बाद ढक्कन के बैंड को निकालेंगे। डाई को इस तरह से खोल के मैं निकाल लेता हूँ। फ्रेंड्स मैंने इस डाई को निकाल लिया है। अब फ्रेंड्स रबड़ को दूर कर देता हूँ। अब ढक्कन में कितना बैंड है इस तरह से बैंड पर रखेंगे। देख रहे हैं ये कम हिल रहा है, इसका मतलब है बैंड, लेकिन कम है। ज़्यादा हिलता तो ज़्यादा बैंड होता है। सीटी को मैं किनारों पर कर देता हूँ। फ्रेंड्स इस तरह की सिचुएशन में आप कुकर को रखेंगे। इस तरह से ढक्कन को बराबर रखेंगे। ये दोनों हैंडल नीचे ऊपर का सीधे होना चाहिए। जिस तरह से हम कुकर को बंद करते हैं ठीक उसी पोजीशन में ऊपर हमको रखना है। ऊपर रख के फ्रेंड्स इस तरह से इसको हिला के देखेंगे कहाँ हिल डुल रहा हमारा। इस तरह से रखना है इस ढक्कन का एक किनारा बॉडी के किनारों से फिसल कर अंदर ना जाए, बल्कि ढक्कन का किनारा इस बॉडी के किनारे पर चारों ओर से बराबर रहे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इसको रखेंगे बीचों बीच। अब इस तरह से मैंने रख दिया। देखिए मैं हिला रहा हूँ तो नाम मात्र हिल रहा है। इधर अच्छा हिला के देखता हूँ, जरा सा इधर हिल रहा है, इसका मतलब हल्का सा बैंड है। फ्रेंड्स बैंड हिल कहाँ से रहा, पकड़ कहाँ रहा है, यहाँ पकड़ रहा है, यहाँ देखिए ये पकड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ ये उठा हुआ है। तो चलिए इसको पीट करके मैं डाउन करता हूँ। ठीक इसी प्रकार से हमको बार बार करना है। और जहाँ पर हमको उठा हुआ नजर आता है, जहाँ ऊंचा रहता है, जैसे यहाँ ऊंचा है और इस तरह से हिल रहा है, तो इस भाग को हम डाउन करेंगे। जहाँ जहाँ पकड़ेगा तहाँ हम उसको डाउन करेंगे। इस तरह से पीट कर बार बार ये प्रक्रिया करनी होगी। फिर हमने ढक्कन को कुकर के बॉडी को ऊपर रख दिया बीचों बीच इस तरह से, और फिर मैं इस तरह से हिला के देखता हूँ। इधर तो ठीक है, इधर देखिए कितना कम हुआ, काफ़ी कम हो गया फ्रेंड्स, ना के बराबर हो गया। चलिए मैं इसको इस तरह से चारों तरफ देखता हूँ। तो हमारा ये चारों तरफ से ये देखने पर ये बिल्कुल ये देखने पर फ्रेंड्स ये चारों तरफ इस तरह से ये गैप नहीं है, मतलब इसकी सतह बराबर इस तरह से टच दिख रही है। इस तरह की सिचुएशन जब हो जाएगी तो ढक्कन आपका हिलेगा नहीं। चलिए मैं एक बार पुनः इसको इस तरह से रख कर हिला कर देख लेता हूँ। इधर तो नहीं हिल रहा है, इधर फ्रेंड्स इधर भी नहीं हिल रहा है। इस तरह से देखे कर रहा हूँ, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है। बिल्कुल इसका बैंड निकल गया, थोड़ा सा था, आपको दिखाऊँ मैं। इस तरह से देखिए दोनों सतह आपस में चिपके हुए नजर आएंगे इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका भी ये बराबर है। तो चलिए मैं रबड़ को लगा के दिखाता हूँ। जो रबड़ इस कुकर में लगा हुआ था फ्रेंड्स, ये रबड़ इसमें सूट नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसका ये सांचा बदल गया है। तो चलिए एक बार इसी को लगा के पहले देख लेते हैं, उसके बाद नया रबड़ लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम नीचे देख लेंगे कहीं स्क्रैच तो नहीं आ गया, डाई का निशान तो नहीं पड़ गया। यदि डाई का निशान पड़ जाता है, यदि डाई का यहाँ नीचे निशान पड़ जाता है तो निशान को हमें रिमूव करना होगा। तो सबसे बारीक वाला ये रेगमाल पेपर ले लेते हैं, फाइल इसको भी कहते हैं इंग्लिश में। इस तरह से इसको नीचे से रगड़ देंगे तो ज़रा सा जो इस डाई के किनारों का ये दाग पड़ा रहता है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह से आप इसको रगड़ दीजिए यदि रहता है तो। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है कुकर बनाना। आप प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर सफल होंगे। ट्रिक से इसको दिमाग से बनाना है, जल्दबाजी नहीं करना है, एक विश्वास के साथ काम करना है कि मैं कर ले जाऊँगा और आप कर ले जाएंगे। बहुत ही आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो कुछ था ये रिमूव हो गया। इस तरह से आप रिमूव कर लेंगे। चलिए मैं इसको लगा के देखता हूँ। तो मैंने फ्रेंड्स इस ढक्कन को लगा दिया है। अब आप देख रहे हैं इस तरह से मैं कर रहा हूँ। यहाँ भी टच हो रहा है, इस तरह से देखिए यहाँ भी टच हो रहा है, तनाव आ गया, ढक्कन टच हो रहा है। यहाँ भी ऊपर की तरफ टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है। आपको आवाज़ सुनाई पड़ रहा होगा। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे रह गई फ्रेंड्स। प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं यहाँ पे कुछ गैप अभी बता रहा है। इसको ठीक करने के लिए हम इधर से इसको थोड़ी सी मारेंगे इस तरह से, ढक्कन को इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से जहाँ गैप दिख रहा है इस तरह से, यहाँ से इसको इस तरह से पीटेंगे, इस तरह से जहाँ जहाँ गैप दिख रहा है। इसलिए हम रबड़ को निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, इसको इस तरह से चढ़ा लेंगे और जहाँ हमारा गैप दिख रहा है वहाँ मारेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हल्का हल्का चोट मारेंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। थोड़ा बहुत गैप रहेगा। देख रहे हैं ये गैप जो है यहाँ कम हो गया, कुछ यहाँ आ गया,
कुछ यहाँ ज़्यादा टच है, तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से पीटेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो गैप फ्रेंड सही हो गया है। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं ये बिल्कुल बराबर हो गया। बस ये प्रक्रिया करनी है। अब हमें इसमें नया रबड़ लगाना है। तो फ्रेंड्स यूनाइटेड का रबड़ है, यूनाइटेड का ही रबड़ लगेगा। कुकर है, यूनाइटेड का ही रबड़ लगा। ये देख रहे हैं यूनाइटेड का मैंने रबड़ ले लिया है। इसको मैं पहले लगा लेता हूँ फटाफट। रबड़ लगाने से पहले यदि ढक्कन का किनारा या नाली जो है कहीं से इस तरह से दबा हुआ है, इसको आप सही कर लेंगे। मेरे और वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं इसके नाली को कैसे मैं बराबर फैलाता हूँ एक छोटे से औजार की मदद से। फ्रेंड्स चलिए इस रबड़ को चढ़ा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये रबड़ नया लगा दिया है, आप देख रहे हैं। नया रबड़ लगाने के बाद बटन को चेक करना है इसमें एयर बन रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गैप बराबर हो गया है, बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अब इसमें फूंक में मारूंगा। यदि ये किनारों से लीकेज नहीं है तो इसमें जो फूंक मार के मैं हवा भरूंगा वो हवा इस वेंट पाइप से बाहर आएगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। इस तरह से मैंने इसमें फूंक मार दी है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने इसमें फूंक मार रखा है। कुछ देर तक मैं इसको अंगूठे दबा के रखा हूँ इसका वेंट पाइप। अब मैं इसको छोड़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इतना देर हो गया, काफ़ी देर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हैं रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब ये हमारा बैंड बिल्कुल निकल गया, यहाँ से जरा सा भी लीकेज नहीं। एक बार और फूंक मार के आपको दिखाता हूँ। मैंने हवा भर दी है, थोड़ा और देर तक इसको रोक के दिखाता हूँ। इस तरह से कुकर को आप मिलाएंगे डाई की मदद से बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए मैं छोड़ के दिखाता हूँ। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बैग दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा इसका एकदम बिल्कुल बैंड निकल गया। इस तरह से कुकर के बॉडी के फैलाव को ठीक करते हैं। यहाँ जो गैप हो जाता है ठीक करते हैं। ये जो बॉडी ऊपर भाग जाता है बॉडी का किनारा, उसको ठीक करते हैं इस विधि से। और ये ढक्कन जो बैंड रहता है उसको इस पर रख कर बार बार जहाँ टच करता है उसको डाउन करके ढक्कन को ठीक करते हैं। और इसका रबड़ का खांचा ये मैंने और वीडियो में दिखा रखा कैसे ठीक किया जाता है। इसको भी ठीक कर लेते हैं। यदि कहीं से ये दबा हुआ है, बेशक आप डाई लगा लेंगे, सब बराबर कर लेंगे। यदि इस खांचे का ध्यान नहीं देंगे तो नया रबड़ लगाने के बाद भी वहाँ लीक करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये दबा रहेगा। जहाँ दबा रहेगा तो वहाँ रबड़ उठा रहेगा, बाकी जगह गैप हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखना है। तो बाकी जो पार्ट है उसको आप देख ही लेंगे, ये सब सही है। सीटी वगैरह सही है, भी इसका सेंटर पिन भी सही है, इसका भी ये सुराख सही है, चौड़ा नहीं हुआ है, तो सब सही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये कुकर बिल्कुल रिपेयर हो गया। तो चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने एक नए तरीके से आपको कुकर रिपेयर करना बताया। यदि हमारा ये डाई लगाने के बाद भी जैसे हम ये ऊपर उठ गया और हम डाई लगाते हैं तो डाई की सतह पर ये किनारा बिल्कुल चारों तरफ से हमें बराबर दिखता है, तब हमें क्या करना होगा, 3 जगह से हम यहाँ इसको डाउन कर देंगे। 3 जगह सिर्फ कितना डाउन करेंगे, जितना हमको ज़रूरत होगा फ्रेंड्स। उसके बाद डाई लगाएंगे तो बाकी का हिस्सा जो है नीचे गैप हो जाएगा, यहाँ दबा रहेगा। तो इसके बराबर हम इसको हथौड़ी की मदद से पीट करके इसको डाउन कर लेंगे सभी हिस्सों को। तो इस तरह से हमारा ये किनारा बराबर हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा। तो ये नई विधि से मैंने आपको ये कुकर रिपेयर करना बताया फ्रेंड्स। नहीं तो आप डाई लगा के परेशान हो जाएंगे और कहेंगे यहाँ तो बराबर है, कहाँ हम चोट मारेंगे, कहाँ नीचे जाएगा। वीडियो में इस तरह से दिखा देते हैं। तो दोस्तों तो ये ट्रिक जो है जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरे हर कुकर वाली रिपेयरिंग की वीडियो आप देखिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। बार बार देखिए फ्रेंड्स, अनुभव बढ़ेगा और आप आसानी से अपने कुकर को, या दुकान किए हैं तो दुकान पर कुकर को रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों 5 लीटर कुकर हो या 3 लीटर कुकर, बिल्कुल आप आज के इस वीडियो में दिखाए गए तरीके से आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछना। तो दोस्तों मिलता हूँ ऐसे ही स्किल डेवलपमेंट संबंधित वीडियो में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।